नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की आबकारी नीति 2022 और 23 का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। प्रदेश में लागू की जा रही नई शराब नीति के विरोध में इंदौर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने सुपरमार्केट से शराब बिक्री के खिलाफ दुकानदारों से सहयोग मांगा है। कांग्रेस ने जन जागरूकता अभियान के तहत बड़ा गणपति के आसपास की दुकानों के बाहर शराब को बहिष्कार करने के पोस्टर लगाए हैं। इस दौरान दुकानदारों से संवाद कर शराब नीति के विरोध में सहयोग देने के साथ ही हार फूल से स्वागत कर मिठाई भी खिलाई। संजय शुक्ला ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा अब घर घर दारू बेचेगी। कुछ समय के बाद नोट कमाने के लिए मंदिरों में भी दारू बेचने का काम किया जाएगा और आम जनता से कहा जाएगा कि ये प्रसाद है। शुक्ला ने कहा कि शराब ने घर बर्बाद किए हैं और अब सस्ती और घर घर दारू मिलने से और अधिक घर बर्बाद होंगे। उन्होंने कहा कि नई शराब नीति को लेकर आम जनता में आक्रोश है और इस फैसले के खिलाफ जनता कांग्रेस के साथ है। बता दें, अंग्रेजी शराब की खुदरा कीमतें 20% तक कम की गई हैं। इसके अलावा 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के सुपर मार्केट में शराब की खुदरा बिक्री की मंजूरी दे दी है। सरकार ने घर पर बार खोलने की इजाजत भी दी है। प्रदर्शन नहीं था, आम जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। माता और बहनों को जब से ये मालूम पड़ा है कि सुपर मार्केट में से अब शराब बिकेगी, माता और बहनों ने संकल्प ले लिया कि अब हम सुपर मार्केट का बहिष्कार करेंगे। हम शुरू से ही आरोप लगाते रहे हैं कि ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है और वो सिद्ध हो गया। सुपर मार्केट किसके हैं? पूंजीपतियों के। और अब माता और बहनें जब वहाँ खरीदारी करने जाएंगी नहीं, किराने का सामान और अन्य सामान खरीदेंगी ही नहीं, तो निश्चित है कि वो शराब की नीति का विरोध कर रही हैं। सरकार कह रही है कि जो 1 करोड़ से अधिक का आयकर देता है वो अब 4 बाटल की जगह 12 बाटल रख सकता है। मतलब घर के अंदर मैखाना खुल सकता है। तो घर तो मंदिर होता है, घर के अंदर तो माता और बहनों और बच्चे रहते हैं, उनका भविष्य पाला जाता है। तो ये सरकार के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए आम महिला और माता और बहनों के साथ साथ पूरे नौनिहालों को, जिनके ये मामा कहलाते हैं, उनको घर से ही शराब पिलाने की आदत डालना चाहती है। एयरपोर्ट पर भी शराब मिलेगी। अगर मैं गलती से भी वाहन पर शराब पीते हुए चला गया तो मेरी गाड़ी का चालान, मुझे जेल के अंदर। परंतु मैं एयरपोर्ट के अंदर दारू पी करके हेलीकॉप्टर के अंदर हेलीकॉप्टर सरीका घूमूंगा। ये सरकार की नीति है। सरकार कहती है कि आप जो शराब है वो सस्ती रहेगी। क्यों? औषधि का काम करती है। किसको पता था? प्रज्ञा जी ने कभी चखा है क्या कि ये औषधि का काम करती है? उन्हें पता भी है कि कौन सी शराब कितनी मात्रा में जहर होती है। मध्य प्रदेश में नकली शराब के कारण कई जाने गई हैं। शराब माफिया है ना, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप शराब माफिया। एक उदाहरण देना काफ़ी होगा। गांधीनगर में 2 शराब ठेकेदारों के बीच में गोलीबारी हुई, आप सबके सामने है। तो घर घर में शराब माफिया पैदा करोगे, अराजकता पैदा करोगे, घर घर में शराब बिकेगी। एक तरफ आदिवासी अगर गलती से भी महुए की शराब को दवा के रूप में ले लेता है, अगर उसको दूध में उबाल करके पी लिया जाए महुए को, तो वो औषधि का काम करती है। परंतु अगर उसको सड़ा करके पिया जाए तो वह जहर बन जाती है। लेकिन आदिवासियों की गिरफ्तारी हो जाएगी कि आपने महुआ क्यों रखा। ये मध्य प्रदेश की सरकार है। ये सरकार अगर ये समझती है कि राजस्व की आय लेने के लिए वो शराब सस्ती कर रही है, तो इसका असली रूप 3 दिन के अंदर एक बैनर और पोस्टर के साथ एक नए आंदोलन के रूप में हम फिर और बताएंगे। यहाँ महिला और माता और बहनों के माध्यम से आए हैं, जो जिनकी आवाज़ दी गई है। कांग्रेस जनता की आवाज़ सुन करके आती है। कांग्रेस का विधायक किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है कि संघ कार्यालय से कोई फरमान जारी हो गया और भेड़ों की तरह हम चल पड़े। अरे हम तो शेर दिल है, अंग्रेजों की गोलियों से नहीं रुके तो शिवराज तेरी बोलियों से क्या रुकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद वाली है, उसका विरोध अब शुरू हो चुका है। किस तरीके से आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, पूरी आम जनता विरोध कर रही है। सबसे तो माताएं बहनें विरोध कर रही हैं। जो हमारी माताएं बहनें कराली वो दुकानें खोलने के लिए बंद कर रही थी, परंतु मध्य सरकार वो अब दुकानों के अंदर की बजाय वो अपने घरों में
दुकानें खोलने की बात कर रही है। जो घर के अंदर मंदिर बनना चाहिए, घर के अंदर हमारी माताएं बहनें रहती हैं, हमारा परिवार रहता है, तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर के अंदर बैठ कर आप शराब बेच सकते हैं। परंतु ये देश का ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर ये देश के अंदर पहला प्रदेश है जिसमें घर के अंदर शराब बिकेगी। तो इसका विरोध हम लोग पूरे कांग्रेस नहीं, आम जनता, आम परिवार और बच्चे लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब मिलकर लगातार दलाली का विरोध करते थे, दुकानों का विरोध करते थे। अब तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगी, मंदिरों में भी ये दारू बेचने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार को पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा वो बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने जो अरबों खरबों रुपए का जो घोटाला किया है मध्य प्रदेश सरकार के अंदर, खुद को बनाने की जो मुख्यमंत्री जी ने पैसा बर्बाद किया था, वो पैसा अब दारू से ला रहे हैं, वो घर में बेचेंगे, हो सकता है कल से मंदिरों में भी बेचने लग जाए। ये देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ कहते हैं धर्म का नाम कर रहे हैं, एक तरफ दारू बेच रहे हैं घर के अंदर, और आम जनता की बिजली आपने देखा होगा, घर घर की बिजली रेट बढ़ा रहे हैं। जो कोरोना महामारी के अंदर बेचारे पूरे परिवार एक्सपायर हो गए, 3-4 महीने किसी ने काम नहीं करा, उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको झूठ बोला गया कि 3 महीने आपको बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा, परंतु आज फिर बिजली का बिल लिए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति जो झूठ बोल काम करती है, और आज जो नई नीति लाई है शराब की नीति, उसका हम सब मिलकर विरोध करते हैं, और आम जनता विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी इसके विरोध के अंदर हम घर घर जाके इसके करेंगे, वो आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये नीति बहुत गलत नीति है। इसके पहले भी आपको देखना चाहिए, शराब के अंदर देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर आदमी कमलनाथ जी ने एक ही ठेका करा था, बोला जो जहाँ जरूरी है वो दुकान खोलेगी, नई दुकान नहीं खोलेगी। अब तो इन्होंने घर घर दुकान खोलने की बात कर दी है। ये प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। विधायक जी, भाजपा के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि आम जनता की जवाबदारी है कि वो शराब ना पिए, सरकार अपना काम कर रही है। अब देखिए, जनता बोल रही है, आदरणीय हमारी जो पंकज जी बोल रहे हैं कि दारू में औषधि होती है, और तो देखिए औषधि होती तो मतलब इसके दवाई दुकानें बंद कर दें, अस्पताल बंद कर दें, दारू शराब से ही सब ठीक होने लग जाएंगे तो हो जाएगा उद्धार। तो आज ही देखिए प्रदेश के अंदर जो हमारे मंत्री हों या संसद हो, ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे देश के दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घमंड आ गया है, और अपने आप को ये समझ लग गया कि जो हम बोल रहे हो करेंगे, जनता उसका जवाब 2023 में देगी, और 2003 कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि जो सरकार है ये नोटों की सरकार है, ये वोटों की सरकार नहीं है, इसलिए ये नोटों वाले काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।